हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा एडिटोरियल का टाइटल है अनचेंज्ड इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट जो पिछले महीनों में चलता आ रहा है वो चेंज नहीं होगा, और बजाय इसके कि इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है हमारे कंट्री के अंदर और कंट्री अपने इकोनॉमिक गोल से भी हट रहा है, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होगा। इससे रिलेटेड ये एडिटोरियल है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। The decision taken by the State Bank of Pakistan to continue an accommodative monetary policy by keeping its policy rate unchanged at 7% comes as no surprise. स्टेट बैंक का डिसीजन ये है कि वो अपनी अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी कंटिन्यू करेगा। अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट को लो रखा जाए ताकि मनी सप्लाई कंट्री के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ऐसा इस तरह की एक्सपेंशनरी और वी कैन से अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक यूज़ करेगा बाय कीपिंग इट्स पॉलिसी रेट अनचेंज, अपना पॉलिसी रेट चेंज किए बगैर, जो कि 7% है वो इतना ही रहेगा, और ये कोई हैरानकुन बात नहीं है। इट इज़ इन लाइन विथ मार्केट एक्सपेक्टेशंस, ये जो है मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से किया जा रहा है। द बैंक बिलीव्स दैट इन्फ्लेशन विल रिमेन within 7% to 9% and notes that domestic economic recovery has gradually gained traction since July, in line with the growth projection of slightly above 2% for the present fiscal year. यहाँ ये कह रहे हैं कि बैंक ये बिलीव करता है कि जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो 7% से लेकर 9% के दरमियान रहेगी, और उसके अलावा ये कि जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक रिकवरी है वो बढ़ रही है जुलाई से, और वो ग्रोथ के पाथ पर चल रही है, मतलब इतनी रिकवरी हो रही है कि ग्रोथ प्रोजेक्ट की जा सके। और जो ग्रोथ प्रोजेक्ट की गई थी 2%, अभी फिस्कल ईयर में उससे ज़्यादा ग्रोथ हुई है। जो हमने पिछले एडिटोरियल्स में भी आपको एक स्टेट बैंक प्रोजेक्शन का एडिटोरियल हमने डाला था, उसमें हमने बताया था कि 2.1% से 2.5% की ग्रोथ हुई है। Business confidence has improved, nevertheless it warns there are considerable risks to the outlook. For instance, the resurgence of the COVID-19 infections. Business confidence इम्प्रूव हुआ है। बिज़नेस कॉन्फिडेंस कैसे पता लगता है? बिज़नेस कॉन्फिडेंस का स्टेट बैंक एक सर्वे करता है जिसके अंदर वो डिफरेंट कंपनीज़ के हाई ऑफिशियल्स को कांटेक्ट करता है और उनसे पूछता है कि आप क्या समझते हैं कि बिज़नेस कॉन्फिडेंस पाकिस्तान में कैसा है। और बिज़नेस कॉन्फिडेंस जानने के लिए वो बहुत से मुख्तलिफ सवालात करते हैं, उनकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी के हवाले से, उनकी कंपनी की न्यू स्कीम्स के हवाले से, उनकी कंपनी की सेल्स के हवाले से, और इस तरह से वो उनकी कंपनी के ऊपर एक्सचेंज रेट का क्या इम्पेक्ट है, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस वो पूछता है उन कंपनी के हाई ऑफिशियल से, लाइक सीईओ से और सीएफओ से और जनरल मैनेजर से, या फिर अकाउंट्स और फाइनेंस मैनेजर से। तो इस तरह से वो डेटा कलेक्ट करता है और बिज़नेस कॉन्फिडेंस का एक सर्वे रेडी करता है, जिसकी रिपोर्ट में वो बताता है कि बिज़नेस कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हो रहा है या डिटेरियोरेट हो रहा है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर बिज़नेस कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हुआ है, और उसके अलावा ये कि एक वार्निंग है जो कि कंसिडरेबल रिस्क, मतलब एक बड़े रिस्क की वार्निंग दी जा रही है कि हमारे एक बड़े रिस्क की वार्निंग ये हो सकती है, एक बड़ा रिस्क ये हो सकता है कोविड-19 की जो इन्फेक्शन है वो दोबारा से बढ़ जाए। Still, according to the bank's monetary policy statement, the risk to the outlook for both growth and inflation appears balanced for policy makers. अभी भी जो मॉनेटरी पॉलिसी बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो रिस्क है ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों के लिए, वो उसको पॉलिसी मेकर्स ने बैलेंस रखा हुआ है। By keeping the real interest rate in negative territory despite CPI inflation of around 9% during the last 2 months, the bank has clearly signaled its willingness to continue divergence from its previous forward-looking policy stance until it cannot.
अपने इस इंटरेस्ट रेट को सेम रखना इस नेगेटिव टेरिटरी के अंदर। नेगेटिव टेरिटरी मतलब जहाँ ग्रोथ वगैरह नहीं हो रही थी, तो इस लिहाज से नेगेटिव टेरिटरी थी पाकिस्तान। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को सेम रखना, उसको चेंज नहीं करना। जबकि इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन CPI एक इंडेक्स होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिससे इन्फ्लेशन मेजर की जाती है। इस इंडेक्स के अंदर हम डिफरेंट आइटम्स को लेते हैं, एक बास्केट बनाते हैं जिसके अंदर डिफरेंट आइटम्स आते हैं, और उसके हिसाब से हम मेजर करते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है या कम हो रही है। कभी फुर्सत मिली तो आपको इसका फॉर्मूले के थ्रू भी बताएंगे कि इसको किस तरह से कैलकुलेट करता है। तो अभी फ़िलहाल ये समझ लें कि CPI एक इंडेक्स है जिससे इन्फ्लेशन मेजर होती है। तो इन CPI के अकॉर्डिंग इसके अलावा एक डिफ्लेशन भी होता है, डिप्लेटर होता है, सॉरी, GDP डिप्लेटर। तो उससे ही पता लगता है कि इन्फ्लेशन बढ़ी है या कम हुई है। ठीक है, तो CPI के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन जो है वो 9% के करीब चल रही है पिछले 2 महीनों से। और बैंक जो है अपना ये इंटरेस्ट रेट चेंज ना करके ये सिग्नल दे रहा है कि वो अपनी डाइवर्जेंसी पॉलिसी के ऊपर खड़ा है, यानी पहले उसकी जो पॉलिसी थी उससे हट गया है और मज़ीद हटे रहने की उसने सोची हुई है। फ्रॉम इट्स फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी सिंस अनटिल इट कैन नॉट। अपनी फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसीज हटाओ। फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी उसकी ये थी कि वो इतना इंटरेस्ट रेट कम नहीं करता और बल्कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता, और उसके अलावा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स जो हैं उनको भी कम करता। तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी होती, लेकिन उसने एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कर दी। कैसे? इंटरेस्ट रेट को कम करके। और वो कह रहा है कि वो अभी यहीं पर रहेगा, मतलब इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं करेगा। Aside from a better economic outlook and range-bound inflationary projections, बेटर इकोनॉमिक आउटलुक यानी कि बेहतर माईशत की जो कंडीशन है वो, और उसके अलावा एक रेंज में रहने वाली इन्फ्लेशन के अलावा रेंज बाउंड इन्फ्लेशनरी प्रोजेक्शंस, मतलब कि आप एक रेंज बना लें कि जिससे 7 to 9% के दरमियान ही इन्फ्लेशन रहनी है। तो ये रेंज बाउंड इन्फ्लेशन हो गई। इसकी प्रोजेक्शन जो है, द recent improvements in the current account and on fiscal side as well as the suspension of the loan deal with the IMF since February are also helping the bank resist the temptation of raising policy rate। अच्छा, क्या क्या चीज़ हो गई? एक तो इकोनॉमिक आउटलुक हो गया, दूसरा एक रेंज में रहने वाली जो इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन है, फोरकास्टिंग है, वो हो गई, और तीसरी चीज़ हो गई इम्प्रूवमेंट इन करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस वगैरह आती हैं, उसका हम करंट अकाउंट कहते हैं। तो करंट अकाउंट के अंदर इम्प्रूवमेंट्स, और उसके अलावा फिस्कल साइड में आते हैं टैक्सेस और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। 4 चीज़ हो गई। और उसके अलावा एज वेल एज द सस्पेंशन ऑफ लोन डील विद द IMF। अच्छा, IMF के साथ जो लोन डील है वो भी सस्पेंड हो गई। तो फरवरी से सस्पेंड है, अब जो कि होने जा रही है करीब। आर ऑल्सो हेल्पिंग द बैंक टू रेजिस्ट द टेम्पटेशन ऑफ राइजिंग द पॉलिसी रेट। ये सारी चीज़ें मिलजुल के स्टेट बैंक को ये हेल्प करिए कि वो अगर अपना पॉलिसी रेट ना भी बढ़ाए तो कोई मसला नहीं। इट इज़ देयरफॉर सेफ टू अज्यूम दैट द स्टेट बैंक विल नॉट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट फॉर द प्राइवेट सेक्टर और द गवर्नमेंट, द सिंगल लार्जेस्ट कस्टमर ऑफ commercial bank until the COVID-19 challenge is over। अच्छा, इसके अलावा अभी ये अज्यूम करना कि हाँ स्टेट बैंक जो है अपने कॉस्ट ऑफ क्रेडिट नहीं बढ़ाएगा। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कहते हैं इंटरेस्ट रेट को। क्रेडिट होता है लोन की कॉस्ट क्या होती है, मतलब जो लोन के अलावा पैसे वो उसकी कॉस्ट हुई, तो उसके लोन के अलावा पैसे क्या होते हैं, इंटरेस्ट होता है। तो स्टेट बैंक जो है अभी वो इंटरेस्ट नहीं बढ़ाएगा प्राइवेट सेक्टर के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी, जो कि एक सबसे बड़ा कस्टमर है कमर्शियल बैंक का। और जब ये कब तक नहीं बढ़ाएगा, जब तक COVID-19 का चैलेंज ख़त्म नहीं हो जाता। The sharp reduction in the interest rate has proved perhaps to be the most effective measure among a raft of pro-growth actions implemented by the bank and government in the wake of the pandemic in reviving economic activities and encouraging investment ever since lockdown restrictions were lifted।
एक बहुत तेज़ी से रिडक्शन करना इंटरेस्ट रेट के अंदर ये प्रूव करता है, ये प्रूव किया है इसने कि जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेजर हो सकते हैं, मतलब जो सबसे ज़्यादा काम कर सकते हैं तरीक़ेकार, बहुत सारे मतलब ग्रोथ करने के लिए जो बहुत सारे तरीक़ेकार होते हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा जो काम कर सकते हैं वो एक्शंस इम्प्लीमेंट किए गए। और दोनों ने, बैंक ने भी, मतलब स्टेट बैंक ने भी और गवर्नमेंट ने भी इस पेंडेमिक के दौरान, इस वबा के दौरान अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रिवाइव करने के लिए, यानी कि दोबारा से स्टार्ट करने के लिए और इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करने के लिए, मतलब कि लोग इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ करें, ऐसा करने के लिए ऐसे करने के लिए बहुत से इफ़ेक्टिव मेजर्स लिए हैं। ठीक है, जब से लॉकडाउन की रेस्ट्रिक्शंस लगी हैं। Even the improvement on the fiscal side is due to lower interest rates to a large extent. जो फिजिकल साइड पे इम्प्रूवमेंट आई है, फिजिकल साइड मतलब कि फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड, फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड क्या होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स और टैक्सेस वगैरह होते हैं। तो जो फिजिकल साइड पे इम्प्रूवमेंट आई है वो इंटरेस्ट रेट के कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा, मतलब काफ़ी हद तक इंटरेस्ट रेट के कम होने की वजह से, अलाउइंग द गवर्नमेंट टू जैक अप इट्स स्पेंडिंग ऑन डेवलपमेंट स्कीम, जिसने गवर्नमेंट को अलाउ किया कि वो अपनी स्पेंडिंग जो है डेवलपमेंट स्कीम्स की तरफ करें। मतलब गवर्नमेंट जो है ऐसी चीज़ों पे पैसे खर्च करे जिससे डेवलपमेंट हो। द रिवर्सल ऑफ द पॉलिसी स्टांस इज द नियर टू मीडियम टर्म could easily shatter the current growth momentum. अगर पॉलिसी रेट को वापस रिवर्स कर दिया जाए, जैसे कि वो 13-14% पे पहुंच गया था करीबी कुछ टाइम में, नियर टू मीडियम टर्म, मतलब कि आने वाले कुछ वक्तों में, तो जितनी अभी करंटली ग्रोथ हुई है उसको, मोमेंटम को सारे को डिस्टर्ब कर देगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि इस समय ये समझ आते हैं इस एडिटोरियल से कि पॉलिसी रेट अभी जो है वही रखा जाए और इसको चेंज ना किया जाए, बजाय इसके कि इन्फ्लेशन चेंज हो रही है तो उसको एक रेंज में रखें और चेंज ना होने दें पॉलिसी रेट को। तो यहाँ पर हमारा ये एडिटोरियल ख़त्म होता है। अगर आपको किसी भी इकोनॉमिक जर्गल में या फिर किसी भी बात में कोई मसला हो रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमें मेंशन कर दें, हम आपको वहाँ पर उसकी एक्सप्लेनेशन दे देंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।